स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी जोरदार ताली बजाकर इन बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। मंच पर विराजमान हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे कुलपति जी, हमारी जो अभिभावक समिति है उसकी अध्यक्षा शेफाली, और यहाँ बैठे यहाँ पर विद्यमान सभी अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें, शांतिकुंज के हमारे कार्यकर्तागण, प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, गायत्री विद्यापीठ के नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों और सभी अच्छे अपने कार्यकर्ता भाइयों। बच्चों, ये जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले बहुत सुंदर था और मेरी यादों में हमेशा बना रहेगा। ये जिस ढंग से निष्कपट भाव से, सरल भाव से ये लोग करते हैं, वैसे ही हम लोग बन जाएं कभी तो सारी ईर्ष्या, सारा द्वेष, सारा परस्पर का अंतर्द्वंद ये सब समाप्त हो जाए, मन शांत हो जाए बिल्कुल। एक तो आदमी बचपन में सरल होता है और सरल होने के साथ साथ बहुत भ्रांतियों से मुक्त होता है। कोई किसी प्रकार की छल छपट ये नहीं आती। लड़ना हो तो लड़के वो चीज़ ले लेंगे पर मन में कोई बात नहीं रखेंगे, फिर गले मिल जाएंगे दोनों। और हम लोग जो है मन में गांठ बांध लेते हैं। ये जो आज का दिन है ये विशेष रूप से समर्पित है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और गांधी जी के एक विशिष्ट शिष्य थे। गांधी जी के शिष्य होने के अलावा उनके जीवन में सबसे बड़ी जो खास बात थी कि बच्चों को खड़ा देख करके वो काफिला रोक देते थे।
काफिला रोक कर नीचे उतर आते थे और बच्चों से मिल कर के फिर बच्चों से गुलाब लगवाते थे और बच्चों को गुलाब बांटते थे। मैं स्वयं करीब करीब 10-11 साल का रहा हूँगा जब ग्वालियर में मैंने नेहरू जी के हाथों से गुलाब लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी भीड़ में उन्होंने कोने में हमको खड़े देखा। मिसिल स्कूल के बच्चे खड़े हैं। मैं 7वीं में पढ़ता था और 7वीं में पढ़ता था तो उसमें उन्होंने कहा कूद जाओ बच्चों ऊपर से, तो सब बच्चे नीचे कूद गए और नेहरू जी अपनी गाड़ी में से कूद गए, नीचे उतर गए। बिल्कुल बच्चों बालकों जैसा स्वभाव। और हम लोगों के बीच में खेले बहुत देर तक, करीब 10-15 मिनट उन्होंने दिए और खूब प्यार से पूछते रहे तुम क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, किस तरह से पढ़ते हो, बड़े होके हमारे देश को महान बनाना। ऐसे नेहरू जी का आज जन्मदिन है। उनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे चाचा अब्दुल कलाम आए, जिन्होंने कि बहुत बढ़िया एक बच्चों के साथ तालमेल बिठाया और उनके साथ बात करना चालू किया, तालमेल बिठा करके, और बौद्धिक संवाद उन्होंने किया वापस। जब मैं कलाम साहब से मिलने गया जब यहाँ के कन्वोकेशन के बाद, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ बहुत ध्यान दिया जाता है, यूनिवर्सिटी में ध्यान दिया जाता है, आप इन बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए जो 5वीं, 6ठी, 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं में पढ़ते हैं। मैंने उनको बताया, गायत्री विद्यापीठ के बारे में बताया। मैंने कभी आप वहाँ की प्रतियोगिता में आइए और वहाँ आकर के बैठिए बच्चों के बीच में और आप प्रश्न पूछिए, आप दंग रह जाएंगे उनके प्रश्नों से और आपको कई बार जवाब आपको शायद समझ में नहीं आएगा क्या दिया जाए इनका। तो वो खूब खुश हो गए, खूब प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर बोले कि कभी मैं आऊँगा तो निश्चित रूप से आऊँगा विद्यापीठ में। वो भी बिल्कुल बालकों की तरह से उनका स्वभाव है। 80 साल की उम्र हो चुकी है उनकी और वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक। तीसरे हमारे मोदी चाचा निकल के आ गए हैं अभी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी मोदी जी बच्चों के साथ कई जगह इंटरेक्ट किया उन्होंने और कई जगह उनके साथ मिले, बातचीत की। तो ये जो दिन है आज 14 नवंबर, ये तुम लोगों को याद दिलाता है कि हम भी हमेशा बच्चे न बने रहें और अंदर से मन हमारा बच्चे जैसा बना रहे। भले हम मैच्योर हो जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, कॉलेजेस में पढ़ेंगे और बहुत बड़े होकर के ऑफिसर बनेंगे, पर हम कभी गुरुदेव माता जी के आदर्शों को नहीं भूलेंगे। गुरुदेव माता जी ने खूब प्यार किया बच्चों को। अभी भी जी उनके प्रतिनिधि के रूप में बुलाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे दौड़े चले आते हैं और थैलियाँ ले लेके चाहते हैं हाथ में, और ये सोच के थैलियाँ लेके आते हैं कि लड्डू मिलेंगे, फल मिलेंगे, कुछ सब्जी, कोई चीज़ मिलेगी ऐसी नमकीन खाने को। निश्चित रूप से ये आप लोगों की परिवार की जो इतना बड़ा अपना विराट परिवार है, यही नहीं शांतिकुंज ही नहीं बल्कि पूरे हरिद्वार, पूरा रायपुर, पूरा आसपास का पूरा क्षेत्र, रायवाला और आसपास का पूरा क्षेत्र जितना है, वहाँ से भी कार्यकर्ता हमारे बच्चे हमारे वहाँ से आते हैं। खूब खूब मंगल कामना और 14 नवंबर का ये दिन आपके लिए मंगलमय हो, आपका ये वार्षिकोत्सव सफल हो, इसमें खूब स्वस्थ प्रतियोगिता हो, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में मन कभी दुखी न हो कि हम क्यों पीछे रह गए, हम क्यों आगे नहीं आए। चाहे वो रेस हो, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो ताइक्वांडो हो, किसी में भी पराजित करने की भावना ना हो, बल्कि कम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। अगर ये होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको शपथ दिलाना चाहता हूँ, एक अपना दायां हाथ आगे कर लीजिए इस तरह से। शपथ के लिए सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएंगे, हाथ सामने रखेंगे, दाहिना हाथ ऐसे मेरी तरह से ऊपर आगे कर लीजिए। सभी अध्यापिकाओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम करती हैं, वो इनके ऊपर बहुत परिश्रम करते हैं हमारे भाई। मैं सबको बधाई देता हूँ कि आपने इतने अच्छे बच्चे तैयार किए हैं। मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं मर्यादा पूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं वार्षिकोत्सव खेल समारोह 2014 में खेल के सभी अधिकृत नियमों का पालन करते हुए विद्यालय की गरिमा के अनुरूप प्रतिभाग करूंगा। जय हिंद। मैं गायत्री विद्यापीठ में वार्षिकोत्सव 2014 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं।